आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर हम सबने सुना होगा और देखा भी होगा। जब भी कोई अल्ट्रासाउंड करता है, ये एक बहुत ही कॉमन इम्प्रेशन होता है अल्ट्रासाउंड में कि फैटी लीवर है, आपको ग्रेड 1 फैटी लीवर या ग्रेड 2 फैटी लीवर है। तो दोस्तों, हम ये जानेंगे कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर का दूसरा नाम होता है NAFLD, जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ये तब हम कहते हैं जब आपके लीवर में 3 से 7% आपके हेपेटोसाइट्स यानी कि आपके लीवर के जो सेल्स होता है उनमें चर्बी जमा होने लगता है, तो उसको हम ग्रेड 1 फैटी लीवर कहते हैं, जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है। तो फैटी लीवर होता क्यों है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और इसके आगे अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये हम जानेंगे आज। तो दोस्तों, फैटी लीवर माइल्ड जो हम ग्रेड 1 फैटी लीवर होता है, ये एक बिनाइन कंडीशन होता है, यानी कि इसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं होता है। हमेशा ये रिवर्सिबल होता है, ये यानी कि अगर आप जो हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे करने को, या डाइट हो या एक्सरसाइज हो, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको वो रिवर्स हो जाए। और फैटी लीवर जब ग्रेड 1 बहुत ज़्यादा टाइम्स के लिए रहता है, जैसे कि 8 साल या 5 साल के लिए रहता है, तो ये दिक्कत करते हैं। तो फैटी लीवर अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड में, तो इंडिया में जो है फैटी लीवर 8 से 30%, हम कश्मीर से कन्याकुमारी हम देखेंगे तो 8 से 30% में होता है। तो हम ये मान के चलो कि हर 100 में से 20 बंदे को जो है फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर अब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये जो फैट है लीवर के अंदर, जो लीवर के सेल के अंदर जब जमा होने लगता है, विद टाइम यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन अगर आपको समझाएंगे इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जैसे जब भी हम ताली बजाते हैं हाथ से हाथ, तो यहाँ पे जो रेडनेस होता है, ये क्या होता है, जब भी हमारे टिश्यू इंजरी होता है, जब भी हमारे सेल में या खून के अंदर, जैसे हमारे हाथ का जो सेल्स है उनमें इंजरी होता है, तो वहाँ पे खून तेज़ी से चलता है, तभी लालपन आता है। और वो एक प्रोटेक्टिव हमारा एक बॉडी का एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है, जिससे हमारा जो इंजरी होता है, सेल इंजरी, उसको बचाते हैं। अब फैट जब हमारे लीवर में जब ये फैट काफ़ी टाइम के लिए जमा होता है, तो ये क्या होता है, शुरुआत में इन्फ्लेमेशन शुरू होगा। ये इन्फ्लेमेशन जब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, जब ये जो रिकवरी प्रोसेस जब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जाता है, तो हमारे सेल्स जो हमारे हेपेटोसाइट्स है उनमें भी इंजरीज आने लगता है, और वो इंजरीज जो धीरे धीरे जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए एक नुकसानदायक है। तो इसको अगर विद लंबा टाइम के लिए हम रखेंगे तो ये जो है फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वो कन्वर्ट होता है नैश में। अब दोस्तों, नैश क्या होता है? नैश जिसे अगर हम फुल फॉर्म बताएंगे, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपके लीवर जहाँ पे भी हेपेटाइटिस आती है, टिस आता है, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। जैसे मैंने आपको समझाया को, जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जब ये बहुत टाइम के लिए जब रहता है, जो हमारा रिकवरी प्रोसेस, जो हमारा जहाँ पर सेल इंजरी को बचाने के लिए जो काम चलता है सेल के अंदर, वो जब 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल रहता है, तो वो इंजरी करता है। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ये एक अलार्मिंग कंडीशन होता है। जब भी हेपेटाइटिस नैश की तरफ जब पेशेंट जाता है, ग्रेड 1 फैटी लीवर से नैश की तरफ कन्वर्ट होता है, ये एक अलार्मिंग कंडीशन होता है। अब नैश के बाद जो हमारा प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसका हम कहते हैं क्रोनिक लीवर डिजीज, यानी कि आपका लीवर फेलियर की तरफ जाने लगता है। अब दोस्तों, हम पहले ये समझेंगे किसको बता सकते हैं कि किसको कैसे पता चलेगा कि इसको फैटी लीवर है। तो इसमें बहुत सारे लक्षण है। जो सबसे आम जो लक्षण है, आम जो सिम्टम्स है, वो क्या है, जब भी आप सुबह जब आप 8 घंटे जब नींद करके आप जागते हो, तो आपको हमेशा वीकनेस फील होता है। आपको सुबह आपको थकावट महसूस होता है। हाँ, ये आमतौर पर बहुत सारे लोगों को वीकनेस होता है, बट ये वीकनेस हमेशा, जैसे कि आपको 1 महीना हो रहा है, 2 महीना हो रहा है, हमेशा वीकनेस रह रहा है जब आप 8 घंटे स्लीप लेते, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है फैटी लीवर का। दूसरा जो सिम्टम्स अगर हम आपको समझाएंगे फैटी लीवर का, तो क्या होता है, आपको जो राइट साइड जो हाइपोकॉन्ड्रियम है, यहाँ पे जो आपके हाइपोकॉन्ड्रियम जिसे हम बोलते हैं, आपके रिब्स के नीचे, इसमें आपको माइल्ड से आपको पेन स्टार्ट हो सकता है, माइल्ड से दर्द हो सकता है। इसके साथ तीसरा जो सिम्टम्स है, वो आपको ब्लोटिंग, आपकी गैस्ट्रिक में प्रॉब्लम आ जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि आपको पेट का फूलना हो गया, जैसे कि आपका पेट का फुलावट आ रहा है, आपको खाने में ढकार ज़्यादा आ रहा है, आपको भूख कम लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो है, अगर इसके साथ में जो सुबह जब उठते हो तो आपको जो वीकनेस फील होता है, ये काफ़ी टाइम के लिए जब रहता है, तो इन पेशेंट को हमेशा अपना जो है अल्ट्रासाउंड और अपना लीवर का टेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें फैटी लीवर का पता चलेंगे।
तो एक और क्वेश्चन जो हम लोग पूछते हैं कि फैटी लीवर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आम सी चीज़ है जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसमें हमें फैटी लीवर दिखता है। दूसरा हम लीवर का टेस्ट एक करते हैं, लीवर के केमिकल्स का एक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम एक रेशियो, हमने सबने पढ़ा होगा SGOT और SGPT करके आता है। जब भी SGPT और SGOT का रेशियो जो है मोर देन अगर 1 आएगा तो आपको समझ जाना है कि आपके लीवर में फैटी लीवर जो है, आपके लीवर में चर्बी जमा शुरू हो रहा है। जब ये 1 से ज़्यादा, जितना ज़्यादा, और ये भी है, ये हम आपको कई बार एक्यूट भी होता है, जब भी आपको लीवर में इन्फेक्शन होता है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मगर ये आपको सालों साल, जैसे कि आपको 3 महीना रह रहा है आपका SGPT और SGOT का रेशियो 2 महीना 3 महीने कंटिन्यूसली अगर ये ज़्यादा रहता है तो फैटी लीवर हो सकता है। ये हो गया आपका लीवर का टेस्ट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं। फाइब्रोस्कैन एक लीवर का एक अलग से अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हमें ग्रेडिंग पता चलता है, आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, या नैश है, या आपको CLD हुआ है। तो ये चीज़ें आपको उससे आपको फाइब्रोस्कैन से पता लग जाएगा। तो इसके बाद हम अगर इसके रिस्क फैक्टर पे अगर हम बात करेंगे, रिस्क फैक्टर फैटी लीवर का क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ये है कि अगर जब भी आप ओबीस की तरफ ज़्यादा, जब भी आपका BMI जो है मोर देन 24 से ज़्यादा आएंगे तो उन पेशेंट्स में ये जो फैटी लीवर के जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो पेशेंट जिनका बेली फैट ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा हो, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ पतले बंदों में, पतले जो लोग हैं उनमें भी कई बार मिलता है, मगर पतले जो है कंपैरेटिवली जो ओबीस होते हैं या मोटापा जो होता है उनमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें 90% होगा, इसमें 10% हो सकता है। तो तीसरा जो इसमें रिस्क फैक्टर है, जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, जो काफ़ी टाइम से शुगर की दवाएं ले रहा है, उनमें भी एक ये देखा गया है, उनमें पेशेंट्स में फैटी लीवर्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह कोई ड्रग्स अगर आप लेते हो, जैसे कि कैंसर के कुछ ड्रग्स है, या आप कोई स्टीरॉयड कंटिन्यूसली ले रहे हैं, स्टीरॉयड अगर लेते हैं, वाइसोलोन वगैरह अगर आप कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो उनमें भी फैटी लीवर हो सकता है ज़्यादा। उसके बाद हम इसके कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे। तो सबसे पहले हमें फैटी लीवर होगा, वो बिनाइन कंडीशन और वो रिवर्सिबल है, यानी कि उसको हम ठीक कर सकते हैं। जब इसको हम काफ़ी टाइम के लिए रखते हैं तो वो नैश में कन्वर्ट होता है। इसके बाद नैश के बाद जब पेशेंट को आगे जो डेंजरस जो ग्रेव कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आपका क्रोनिक लीवर फेलियर, आपको क्रोनिक लीवर डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में लीवर की कैंसर को भी देखा गया है, और ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसके ट्रीटमेंट, अगर हम थोड़ा बहुत आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। ट्रीटमेंट में फैटी लीवर में सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है, इसमें हमारे लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना होता है। इसमें हमें डेली एक्टिविटीज़ करना होता है। आपको 10 से 20 मिनट आपको सुबह, 20 मिनट शाम को आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करना होता है, जिसमें चलना फिरना होता है। आप साइकिलिंग कर सकते हो। इसी तरह आपको दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट है, आपके डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है फैटी लीवर में। एक्सरसाइज के बाद उसमें आप क्या करोगे, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, मशरूम हो गया, शिमला मिर्च हो गया, कालीफ्लावर हो गया, या गोभी हो गया, जो भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके आपके कंजप्शन को ज़्यादा करेंगे। आपको साथ ही साथ में आप ग्रेन्स ले सकते हो, जैसे कि दाल हो गया, और इसी तरह हम वीट, जो हम अनरिफाइंड वीट कहते हैं, जिसको रिफाइंड में क्या होता है, जैसे मैदा वगैरह बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, वो हमें नहीं लेना होता है। अनरिफाइंड में जो हमारे पुराने ज़माने में जो लोग खाते थे, जो हम घर में जो हमारा आटा बनता था वो भुना हुआ आटा होता था, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं होता, तो उसमें कुछ उसके जो छिलके वगैरह होता है उसमें फाइबर्स रहते हैं और उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसका कंजप्शन को हमें ज़्यादा लेना चाहिए। साथ ही साथ में जो रिफाइंड आपको चीज़ें हैं, जिसमें आपका फैट जिसमें आपका मैदा आ गया, साथ ही साथ में आपको जो ऑयल्स होते हैं, हम जो भी ऑयल्स लेते हैं, जो रिफाइंड ऑयल्स लेते हैं, उनके कंजप्शन को थोड़ा कम करना चाहिए।